श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो उन्हें ये पता कैसे लगे कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं, क्या हम अच्छे तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पा रहे हैं या नहीं, क्या हमें उनकी सेवा में कोई कमी या कोई भूल तो नहीं हो रही है, और हम यह कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं। तो इसी के बारे में आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं उन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है। प्लीज़ आप लोग इस अपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और कृष्ण प्रेमियों और भक्तों के साथ। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना कौन नहीं चाहता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा हर कोई करना चाहता है, लेकिन कई लोग अच्छे से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि गृहस्थी एक ऐसा जीवन है जहां हमें सब तरह के काम करने पड़ते हैं और सबकी देख रेख है। और गृहस्थ जीवन में हमें आगे भी बढ़ना है और भगवान की भक्ति भी करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने में लेट हो जाते हैं, और कभी उनको भोग लगाने में लेट हो जाते हैं, और कभी हम उनको शयन भी समय से नहीं करा पाते हैं, क्योंकि गृहस्थी का जीवन है और ये कि हम मनुष्य जीवन है। तो हमारा मन अगर कहीं कभी दुखी भी हो तो उस जगह पर हम ज़्यादा जाते हैं, तो मन हमारा एक जगह नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, जिससे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और हाँ, ये सबके साथ होता है, और कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसी बातें आ ही जाती हैं जिस तरह से हमारा मन भटक जाता है। तो अब हमें ये पता कैसे लगे कि लड्डू गोपाल जी हमारी ऐसी सेवा से खुश होंगे या नहीं। तो लड्डू गोपाल जी तो एक बालक के स्वरूप में हमारे घर पे रहते हैं, उनकी सेवा भी बाल स्वरूप में ही होनी चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें लड्डू गोपाल जी की हम तो लोग पूरी सेवा कर ही लेते हैं, पर कई दिन ऐसे होते हैं कि हमारा मन बहुत अंदर से टूट चुका होता है और हमें उनकी सेवा में भी मन नहीं लगता है। और कुछ महीने में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब हम इन दिनों लड्डू गोपाल जी को छू भी नहीं सकते, और उनकी सेवा तो दूर की बात है। तो इसमें क्या हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश होंगे हैं, और हमारी सेवा से वो जागृत हैं या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे आए हैं, वो हमारे घर पे विराजमान हो चुके हैं, उसी दिन उन्होंने हमें अपनी सेवा के लिए चुना था। बल्कि हम लड्डू गोपाल जी को खुद नहीं लाए थे, लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे खुद अपनी इच्छानुसार ही आते हैं। आप कई बार ऐसा होता है कि कई लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाना चाहते हैं पर वो ला नहीं पाते हैं, और कई लोग उनकी खूब सेवा भी करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की इच्छा नहीं है कि उनकी वो सेवा करें, या लड्डू गोपाल जी अगर नहीं ला पा रहे हैं तो अभी भगवान मतलब उनसे अपनी सेवा नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये हमको उसी दिन समझ लेना चाहिए जिस दिन हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी अपने चरण कमल हमारे घर पे रखते हैं और हमारे घर पे विराजमान होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी ने खुद हमें अपनी सेवा के लिए चुना होता है, और लड्डू गोपाल जी पता नहीं कुछ पूर्व जन्म के फल से या प्रभाव से हमसे प्रसन्न हैं और वो हमें अपनी सेवा के लिए चुन रहे हैं।
तो इसलिए मैं तो इसमें यही कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी हमसे जब खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो इसलिए वो हमें अपनी सेवा के लिए चुने और जो उन्होंने हमें अपनी चरणों की भक्ति प्रदान करी और अपनी सेवा हमें दी। तो जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी कृष्ण प्रेमी या कृष्ण भक्त अपनी लड्डू गोपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, बड़े तन से, मन से और भाव से, भगवान की सेवा भाव से होती है, तो उनको ये खुद ही समझना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी हमें अपनी इस सेवा से खुश हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कभी कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे अपनी ही मर्जी से वो खुद आए हैं। हम कौन होते हैं उन जगत पिता जगदीश्वर को लाने वाले? वो खुद ही हमारे घर पे आना चाहते थे और वो खुद ही आ गए और हमसे अपनी सेवा करना चाहते थे और वो करवा रहे हैं। इस बात का पता हम यहीं पर लगा लेंगे कि लड्डू गोपाल जी हमसे खुश हैं या नहीं। तो रही बात सेवा की, तो कभी हमसे गृहस्थ जीवन में लेट हो जाती है और कभी हम उन्हें टाइम से भोग नहीं बना पाते हैं, कभी टाइम से शयन नहीं करा पाते हैं। तो ये जितनी भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, ये भी तो हमें भगवान ने ही दे रखी हैं। तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और सारे काम को करते हुए हम भगवान को याद कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हमें सेवा का मौका मिल रहा है और लड्डू गोपाल जी हमारी इस सेवा से भी प्रसन्न होंगे और वो हमें अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल भी देंगे, क्योंकि कहा गया है, नाम जपते रहो, काम करते रहो, मुख से गोविंद गोपाल कहते रहो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्शन देंगे कृष्णा कहीं ना कहीं। तो यही है हम सबकी सेवा और भक्ति भाव से होती है। तो भाव से हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे, भाव से उन्हें खिलाएंगे। अगर हम टाइम से ना भी कर पाए तो भगवान हमारा टाइम नहीं देखेंगे, वो हमारे मन के सच्चे भाव देखेंगे। अगर भाव हमारे सच्चे होंगे तो भगवान हमारी भक्ति से और सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जब भी हम भोग बनाएं, जब भी हम कहीं भी रहें, मन हमेशा हमारे गोविंद के पास, हमारे लड्डू गोपाल जी के पास रहना चाहिए। और जब भी भोग लगाएं, ये समझ कर लगाएं कि हमारा लड्डू गोपाल, बाल गोपाल घर पे अकेले हैं, भूखे हैं, हमें उनके लिए जल्दी से भोग बनाना है। और जब सुबह जब हम नहीं उठ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हमारी तबीयत ख़राब होती है, पर हमें ऐसा लग रहा है हमारे घर पे छोटे से बाल गोपाल हैं, हमें जल्दी उठ के उन्हें स्नान कराना है। ये भी प्रभु हमसे करवा रहे हैं और वो हमें उठा रहे हैं और अपनी सेवा वो हमसे करवा रहे हैं। बस इस बात का पता हम यहीं पर लगा सकते हैं कि वो हमारी सेवा से खुश हैं और हमें वो अपनी सेवा करवा रहे हैं। और कई बार हमारे मन में एक अलग तरह से झट से ख्याल आता है कि आज हम लड्डू गोपाल जी को ये खिलाएंगे, ये बना के जल्दी से खिला देते हैं। तो ये भी मेरे लड्डू गोपाल जी चाहते हैं कि हमें ये आज खाना है और आप जल्दी से भोग लगाएं। तो इस बात से हम जल्दी से पता लगा सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे खुश हैं, बिल्कुल खुद प्रसन्न हैं और वो हमसे अपनी सेवा करवा रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो भी होती है, भाव की सेवा होती है, श्रद्धा की सेवा होती है और वो भगवान दिखावे से नहीं बल्कि भाव से मिलते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा तन से, मन से और भाव से करिए। उन्हें देने के लिए कुछ भी ना हो तो आप सरल और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उनकी जितनी सेवा हो उतनी करें और लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी सेवा को भी स्वीकार करेंगे। स्वीकार तो आपको लड्डू गोपाल जी ने उसी दिन कर लिया था जिस दिन लड्डू गोपाल जी के चरण कमल आपके घर पे पधारे हुए थे। तो इस तरह से हम उनकी भक्ति और सेवा में मन लगाएं, साथ ही अपने गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियों को भी समझें, इस तरह से जीवन में आगे बढ़ें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि लड्डू गोपाल जी आपकी भक्ति और सेवा से खुश हैं या नहीं, इस बात का पता कैसे लगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सरल पूजा करके और उनकी भाव से सेवा करके ये सब हम पता लगा सकते हैं। ये सरल सा उपाय है लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न रखने के और उनका हम वो खुश हैं या नहीं ये जानने के लिए।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, मेरी बातों को आप लोगों ने समझा होगा। तो और आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों का सहयोग रहा और कान्हा जी और श्री जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, तो आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो आगे को बनाती रहूं और भगवान जी का गुणगान इसी तरह से करती रहूं। और हम जीवन में वही करते हैं जो हमारे गोविंद चाहते हैं। गोविंद की यही इच्छा थी और उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, बस ये समझना ज़रूरी है। और भगवान की कथा, मनुष्य की व्यथा अनंत है और जो समझ गया वही संत है। हरे कृष्णा, राधे राधे।